वर्टिब्री से हमारे पास मतलब कौन से वर्टिब्री के अराउंड हमारे पास स्पाइनल नर्व्स मिलेंगी? लंबर वर्टिब्रीज के आसपास। तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व जो इन्वॉल्व होती हैं वो है L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो ये 5 स्पाइनल नर्व्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये हमारा होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। ये स्पाइनल कोड है, इस तरह से कुछ हमारा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइनल कोड जो है इसका ये पीछे की तरफ ये रूट जाता है, आगे की तरफ ये रूट जाता है, ठीक है। दोनों एक दोनों मिलती हैं और एक नर्व बना देती हैं। तो अंदर की तरफ जो पार्ट था उसको हॉर्न बोला है। ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये मान लो पोस्टीरियर साइड है, ये मान लो एंटीरियर साइड है। तो पीछे की तरफ जो ये अंदर वाला पार्ट है ये हॉर्न होता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर हॉर्न और ये हो गया एंटीरियर हॉर्न। बाहर निकली, बनाया पोस्टीरियर रूट और आगे की तरफ एंटीरियर रूट, दोनों की दोनों रूट मिली और दोनों रूट्स ने मिलकर क्या बना दिया? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व आगे जाके फर्दर 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर डिवीजन, सॉरी पोस्टीरियर रेमाए बोलेंगे एक को, और एक को बोलते हैं एंटीरियर रेमाए, ठीक है। तो जैसे वर्ड नहीं आता एंटीरियर प्राइमरी रेमाए ऑफ, पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाए ऑफ, तो यही चीज यहाँ पे याद रखना है हमको कि एंटीरियर रेमाए और पोस्टीरियर रेमाए होता क्या है। ये चीज मैंने आपको अभी अभी बता दी, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व आगे जाके डिवाइड हो जाती है और फिर एंटीरियर रेमाए जैसे आगे जाके फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइड हो गई, एक एंटीरियर डिवीजन हो गई, एक पोस्टीरियर डिवीजन हो गई। तो इस तरह से ये आगे हमारी नर्व इस तरह से चलती रहती है। तो यही चीज हम लंबर प्लेक्सस में यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो लंबर प्लेक्सस में क्या होता है कि जो नर्व्स निकलती हैं अलग अलग, तो वो एंटीरियर प्राइमरी रेमाए से ही निकलेंगी, सबकी सब एंटीरियर प्राइमरी रेमाए। और एंटीरियर प्राइमरी रेमाए आगे जाके क्या बनाता है? 2 डिवीजन बनाता है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। अभी मैंने बताया बन भी सकती है, ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लंबर प्लेक्सस में वो बनती है, ब्रेकियल प्लेक्सस में भी बनी थी, हमने पढ़ा था तब। तो यहां पे हम बात करें 2 आगे जाके डिवीजन होंगी, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो एंटीरियर प्राइमरी रेमाए की बात करेंगे, ठीक है। तो लंबर प्लेक्सस में जितनी भी नर्व्स निकलती हैं वो एंटीरियर प्राइमरी रेमाए ऑफ द स्पाइनल नर्व्स L1, L2, L3, L4, L5 इनसे ही निकलेंगी, ठीक है। पोस्टीरियर रेमाए से नहीं निकलती। तो यहाँ पे मैं 2 ही कलर का यूज करूंगा, एक रेड वाला और एक ग्रीन कलर, ठीक है। जो मैं बिल्कुल अच्छे से लाइन बनाऊं वो होगा एंटीरियर डिवीजन, और जो डॉटेड लाइन होगी तो समझ जाना वो पोस्टीरियर डिवीजन है, और जो डॉटेड वाला होगा वो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हम सारी एंटीरियर जो डिवीजन है उनकी बात करेंगे। तो होता क्या है, L1 से आगे जाके 2 हमारे पास नर्व बनती हैं, ठीक है। एक होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। और एक होता है इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो 2 नर्व बनी L1 से, सीधा डायरेक्टली बनी है, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन भी बोल सकते हो, कोई डिवीजन हुई नहीं है, वैसे एंटीरियर डिवीजन ही बोलेंगे, पोस्टीरियर डिवीजन से नहीं बनी है। तो L1 से बनी 2 नर्व, एक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और एक हो गया इलियो इंग्वाइनल नर्व। उसके बाद L1 से एक ब्रांच इधर जाती है, स्पाइनल नर्व है ना L1, उससे एक ब्रांच इधर जाती है, और इसी तरह L2 से एक ब्रांच आती है, और दोनों मिलके एक नर्व बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनाइटोफिमोरल नर्व। पढ़ा होगा ना एब्डोमेन में, और यहाँ पे भी पढ़ा है लोअर लिम्ब में भी, जेनाइटोफिमोरल नर्व। तो एक हो गया जेनाइटोफिमोरल नर्व। तो जेनाइटोफिमोरल आगे जाके 2 ब्रांच में बढ़ जाती है, जेनाइटल ब्रांच, फिमोरल ब्रांच, ठीक है। वो सब बाद की बातें। तो L1 से निकली 2 नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। L2 और L1 दोनों से मिलके बनी एक जेनाइटोफिमोरल नर्व। किससे? एंटीरियर डिवीजन से, पोस्टीरियर डिवीजन से नहीं बन रही। क्या बोलेंगे? जेनाइटोफिमोरल की रूट वैल्यू क्या है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाए ऑफ स्पाइनल नर्व L1 एंड L2। ये पूरी लाइन बोलेंगे। एंटीरियर डिवीजन है एंटीरियर प्राइमरी रेमाए की ऑफ स्पाइनल नर्व L1 एंड L2। तो साथ के साथ ब्रैकेट में रूट वैल्यू लिखें। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की रूट वैल्यू क्या है? L1। इलियो इंग्वाइनल की सिर्फ L1। जेनाइटोफिमोरल की L1, L2, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं, L1 और L2 दोनों से मिलकर जेनाइटोफिमोरल बनती है। उसके बाद L3, L4 और L2 से एक ब्रांच आई,
L3 से आई और L4 से आई, तीनों की एंटीरियर डिवीजन ही चल रही है। देखो मैंने बोला था ना एंटीरियर डिवीजन में रेड कलर से ही ड्रॉ करूंगा। तो तीनों से ये ब्रांच आई और तीनों ने मिलकर एक नर्व बनाई, बहुत मेन नर्व है। कौन सी? फिमोरल नर्व। तो ये नर्व कौन सी है हमारे पास जो नर्व बनी? सॉरी फिमोरल नहीं, मैंने गलत बोल दिया, ये ऑब्टुरेटर नर्व है। एंटीरियर डिवीजन से है ना, तो ऑब्टुरेटर नर्व। तो ऑब्टुरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या है? ऑब्टुरेटर नर्व की रूट वैल्यू यहां पे है L2, L3 एंड L4। ठीक है, तो ऑब्टुरेटर नर्व में क्या बोलेंगे? रूट वैल्यू कोई पूछे ऑब्टुरेटर नर्व की, एंटीरियर डिवीजन ऑफ, एंटीरियर डिवीजन है ना, ये रेड कलर में सिर्फ एंटीरियर डिवीजन है। एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स L2, L3 एंड L4। समझ गए? इतना सा है। अब एक और यहां पे नर्व बनती है एंटीरियर डिवीजन से, वो क्या है? L4 से एक ब्रांच आती है, ठीक है, और L5 से एक ब्रांच आती है। दो L5 बच गया था ना, L4 और L5 से मिलके बनता है एक ट्रंक, जिसको क्या बोलते हैं? लंबोसेक्रल ट्रंक। क्या बोलते हैं इसको? लंबोसेक्रल ट्रंक। तो हमारे पास एंटीरियर डिवीजन से क्या क्या बना? एंटीरियर डिवीजन से पहले तो डायरेक्टली हमारे पास कौन चला गया? L1 ने डायरेक्टली एंटीरियर डिवीजन ने क्या बना दी? दो नर्व बना दी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व। रूट वैल्यू L1 होगी दोनों की। L1 और L2 ने मिलके क्या बनाया? L1 L2 ने मिलके एक नर्व बनाई, कौन सी? जेनाइटोफिमोरल नर्व। तो जेनाइटोफिमोरल की रूट वैल्यू L1 L2 होगी। L2 L3 L4 ने मिलके एक, मतलब एंटीरियर डिवीजन की बात चल रही है, L2 L3 L4 की एंटीरियर डिवीजन ने बनाया ऑब्टुरेटर नर्व, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई की, और L4 L5 ने मिलकर बनाया लंबोसेक्रल ट्रंक। तो ये तो हो गया हमारा एंटीरियर डिवीजन। अब बात करते हैं पोस्टीरियर डिवीजन, मतलब जो हमारा एंटीरियर प्राइमरी रेमाई था उसकी दो डिवीजन बनी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर ने ये सब बना दिया, उसकी पोस्टीरियर डिवीजन क्या बनाती है? तो पोस्टीरियर डिवीजन को मैं बनाऊंगा डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो L2 L3 L4 की एंटीरियर डिवीजन ने बनाया था ऑब्टुरेटर नर्व, और L2 L3 L4 की पोस्टीरियर डिवीजन क्या बनाएंगी हमारे पास? ठीक है, तो इस तरह से ये पोस्टीरियर डिवीजन ने क्या बना दिया यहां पे? फिमोरल नर्व। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो फिमोरल नर्व किससे बनी है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L2 L3 L4। ऑब्टुरेटर नर्व किससे बनी थी? एंटीरियर डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L2 L3 एंड L4। बस इतना ही डिफरेंस है कि एक एंटीरियर डिवीजन से बनी है, एक पोस्टीरियर डिवीजन से बनी है, रूट वैल्यू सेम है। तो फिमोरल नर्व की रूट वैल्यू भी क्या होगी? L2 L3 एंड L4। ठीक है, अब एक और नर्व यहां पे जो बनती है वो है, होता क्या है कि जो ये था ना L2 और L3, L2 और L3 की जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये एक और यहां पे नर्व बनाते हैं। कौन सी नर्व? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ठीक है, तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी किससे बना है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ ओनली L2 एंड L3। L4 नहीं आएगा, L2 L3 ने मिलकर बना दिया ये। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी? L2 एंड L3। तो ये है हमारा पूरा लंबर प्लेक्सस। ठीक है, L1 से दो, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल एंटीरियर डिवीजन। L1 L2 के एंटीरियर डिवीजन से बना जेनाइटोफिमोरल नर्व। L2 L3 L4 से बना ऑब्टुरेटर नर्व एंटीरियर डिवीजन से, और पोस्टीरियर डिवीजन से बना फिमोरल नर्व। और सिर्फ L2 L3 से लिटिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई पोस्टीरियर डिवीजन। L4 L5 की एंटीरियर डिवीजन से बना लंबोसेक्रल ट्रंक। तो सिर्फ इतनी याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें बनती है लंबर प्लेक्सस से। इतना ही हमको याद रखना है लंबर प्लेक्सस में। आपको समझ आ ही गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो, दोबारा मैसेज कर देना मेरे को, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।